चाय कॉफी की मदद से पेंटिंग तैयार करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। सिंध के शहर सक्खर से ताल्लुक रखने वाले मुश्ताक अली लाशारी चाय और कॉफी की मदद से कराची की 33 तारीखी इमारतों की तस्वीर बना चुके हैं। अपने इस मुनफरिद काम पर वो मुख्तलिफ ममालिक से दाद भी वसूल कर चुके हैं और मुश्ताक अली ने मुख्तलिफ मकामात की पेंटिंग्स बनाकर सोलो नुमाइश का इनेकाद किया, जो बहुत कामयाब रहा और उन्हें मुनफरिद सोलो नुमाइश का एजाज भी मिला। उन्होंने चाय और कॉफी से पेंटिंग बनाकर एक नए सेगमेंट की बुनियाद रखी है जो दुनिया भर में मुनफरिद आर्ट है। उन पेंटिंग्स में कोई दूसरा रंग नहीं होता जी, कोई रंग और नहीं इस्तेमाल किया जाता, सिर्फ दूध, पत्ती, चाय और कॉफी से मुकम्मल की जाने वाली पेंटिंग्स इस तरह बनाई जाती हैं कि असल का गुमान होता है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2023 में फ़न मुसव्वरी के शोबे में खिदमात पर मुश्ताक लाशारी को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं उनके मुनफरिद आर्ट के बारे में। मुश्ताक साहब, थैंक यू वेरी मच एक्सप्रेसो को ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा लगा सर, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप ऐसे आर्टिस्टों को हाईलाइट करके पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि तमगा इम्तियाज़ आपने हासिल किया और आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइएगा कि काफ़ी दिलदादा लगते हैं आप चाय कॉफ़ी के। आर्ट जो है एक, मैं समझता हूँ कि खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है इंसान के लिए, मगर उसी में ख़ुद को पहचानने की ज़रूरत है। तो खुदा ने आपको किन सलाहियतों से नवाजा है। तो मैं सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ। बचपन में ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो खुद करते करते कुछ सीनियर टीचरों से मदद लेते हुए मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ। उसके बाद मुझे हेरिटेज बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा लगाव था और रात दिन मेरे माइंड में एक ये था कि कोई ऐसा काम करूं, कोई ऐसी सोलो एग्जीबिशन करूं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो और मेरा भी कोई एक स्टेटस बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ी सी स्टार्ट करके बताऊं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। हाँ, एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहे हैं। वाटर कलर ये वाटर कलर पेंटिंग्स है जो मैं लाइव जाके ऑन दी लोकेशन पे हम ये काम करते हैं। तो जब ये वाटर कलर से मैंने स्टार्ट किया तो फिर मेरे माइंड में हुआ कि इस ग्रुप शो एग्जीबिशन तो बहुत हो चुके हैं, तो अब एक सोलो एग्जीबिशन हो जाए। तो सोलो एग्जीबिशन के रात दिन माइंड में मेरे था कि वो एक ऐसी कोई चेंज हो जो किसी आर्टिस्ट ने कोई ऐसा काम न किया हो। तो एक दिन हम संडे को काम करते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग के साथ जाके लाइव स्केच करते हैं। तो बीच में वक्फे के दौरान चाय पीने का वो होता है टाइम, तो उसमें कोई ड्रॉप जो है कब से मेरे पेंटिंग के ऊपर गिर गया, स्केच के ऊपर। तो मेरे उसी वक्त मुझे क्लिक हुआ कि जो सामने बिल्डिंग है उसका कलर भी और स्टोन कलर और ये चाय का कलर एक जैसा है। तो बस मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि आपने मुझे गिफ्ट दे दिया और एक नई क्रिएशन मेरे स्टार्ट हो गए माइंड में। जो मेरी दुआ थी वो कबूल हो गई। देन उसके बाद मैंने 33 बिल्डिंग्स की फोटोग्राफी की, उसके बाद फिर उसको मैंने पेंटिंग में शामिल किया। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा मुश्ताक साहब, बिल्डिंग्स के भी बताइए। तो आपने बताया ना कि ये स्टार्ट कैसे किया आपने और आइडिया आपका कहाँ से जनरेट हुआ। बिल्डिंग्स की हमने देखा है बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स आपने की है, कोई इमारतों से कोई ख़ास लगाव है आपको? ये इसमें बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा हेरिटेज से लगाव है। हेरिटेज बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्किटेक्चर बना हुआ है। और इसमें फिर चाय कॉफ़ी की मदद जो मुझे मिली तो वहाँ का जो स्टोन कलर है कराची हेरिटेज बिल्डिंग्स का वो बहुत ज़्यादा रिजेंबलिंग है इसके साथ। तो इसलिए मैंने चाय का चुनाव किया और उसके बाद फिर इसकी मदद से उसी में शेड और कुछ चीज़ें इफेक्ट, जो एक आर्टिस्ट की पहचान होती है कि अपनी पेंटिंग में कुछ इफेक्ट डालता है जिससे वो पहचाना जाता है, जिससे उनका सिग्नेचर काम कहलाता है। तो वो फिर चीज़ें मैंने उनमें ऐड की। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्लाह ने कामयाबी दी और ये मुल्क और मुल्क से बाहर जो है एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुए। और देन उसके बाद फिर सारे ओरिजिनल मेरी ये पेंटिंग जो है चाय कॉफ़ी की 22 फ्रेम्स स्टेट बैंक में लगे हुए हैं। 22 फ्रेम्स स्टेट बैंक में? हाँ जी, स्टेट बैंक कराची जो मेन बिल्डिंग है जहाँ गवर्नर स्टेट बैंक बैठते हैं वहाँ लगी। तो उसके बाद फिर अभी इसकी जो प्रिंट करके, ये मेरे पास प्रिंट मौजूद है इन पेंटिंग्स की। तो ये पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में मैं जाके अपनी एग्जीबिशन करता हूँ, उन टैलेंटेड बच्चों के लिए उनको लाइव जाके ये काम दिखाता हूँ ताकि वो इंस्पायर हों और उनको जो है मजीद में इस तरफ लाऊं। तो ये मेरा एक शौक है, तो दुआ करेंगे ये ना सिर्फ आप अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं बल्कि हमने कुछ फोटोग्राफ्स आपकी तस्वीर की ली हैं, वो भी अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि क्या शानदार आपकी मुसव्वरी है। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं और आपकी जो जितना मुनफरिद आपका ये आर्ट है उतना इसकी ओरिजिन स्टोरी भी है कि आप चाय की प्याली से टपकने वाले जो कतरे थे उनसे आपने ये शुरू किया है। क्या जबरदस्त कहानी है। तो ये मुझे बताइए। अल्लाह का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी आंखें जो है ना वो ये खूबसूरत मनाजिर देख पा रही हैं जो आपने बनाए हुए हैं।
ये बताइएगा कि Thank you very much. अब आप इनको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इन पेंटिंग्स को, क्योंकि हम देखते हैं तमगा इम्तियाज तो मिल गया, पाकिस्तान में तो जो अचीवमेंट अवार्ड आपको मिला है वो तो मिला ही है, लेकिन इसके अलावा आप अपने क्या गोल्स हैं आपके, इन तस्वीर को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अभी ये है कि तमगा इम्तियाज़ मिलने के बाद मेरा जो है वो ज़्यादा अपने जज्बात जो हैं, ज़्यादा लगाव, ज़्यादा लगन, वो स्पीड हो गई। तो मैं तमगा इम्तियाज़ लेके कोई घर नहीं बैठना चाहता। अभी ये स्टार्ट मैंने किया था कराची की हेरिटेज बिल्डिंग से, उसके बाद फिर मुझे विजिट करना है, लाहौर है, पेशावर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग से, हेरिटेज मॉन्यूमेंट से, उनको जो है मैं पेश करूँ। और दूसरा मैं बताऊँ कि ये मेरी सोलो एग्जीबिशन की थी, तो वो भी मैंने उस डेट को की थी जिस दिन पूरी दुनिया में ये इस दिन डे को मनाया जाता है, वो है 18 अप्रैल, द डे ऑफ हेरिटेज इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स, ताकि उसी एग्जीबिशन के थ्रू पाकिस्तान और पाकिस्तान से थ्रू इंटरनेशनल एक मैसेज जाए कि हम अपनी हेरिटेज से किस कदर मोहब्बत करते हैं और किस कदर नए अंदाज में उसको पेंट करके लोगों को। तो मुश्ताक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जरा जल्द, कितना टाइम लगता है आपको एक फन पारा तश्कील देने में? सर ये टाइम डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। तो दिन में 2 भी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती है, और एक हफ्ते में 1 भी बन जाए। चलें ये बता दें कि कम से कम आज तक आपको कितना टाइम लगा और ज्यादा से ज्यादा कितना लगा है? मैं एक दिन में 3 बना सकता हूँ। अच्छा, जबरदस्त, क्या स्पीड है। क्योंकि ये एक वाटर फ्लो है, वाटर के जैसे वाटर फ्लो पेंटिंग्स में बनाता हूँ तो वो भी कोई काम होता है। वाटर कलर पेंटिंग वैसे बड़ी जल्दी बनती है, आयल की निस्बत, आयल ऑन कैनवस की निस्बत। उसके बाद फिर ये कि मेरे एक बुक जो है गवर्नमेंट ने वो भी इसी काम के ऊपर प्रिजर्व की है, सारी मेरी पेंटिंग जो है वो इसमें उन्होंने अपनी जगह दे दी है, उनको भी तारीफ बनाकर हिस्सा दिया। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी, ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी मेहरबानी है कि आप हमारे सकाफत को, हमारा जो विरसा है उसको आगे पहुंचा रहे हैं, खूबसूरत तरीके से महफूज कर रहे हैं। आज एक्सप्रेसो पर आने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, हमारे लिए एजाज की बात है, आपको बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की हमारे साथ। जी हाँ, अब ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। 12वीं दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की कराची एक्सपो में हो रही है। आज आखिरी रोज़ है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश को निंदगान, मंदुबीन, सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार और आला सतही पॉलिसी मनसूबा साज शरीक है। दिफाई नुमाइश में पाक फ़ज़ाइया ने पहली बार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जदीद तरीन जंगी जहाज़ PFX का मॉडल पेश कर दिया। और इस हवाले से मज़ीद आफ्ताब खान हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आफ्ताब, बताइएगा क्या हाल है वहाँ का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल के ऊपर। और आज जो है यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो है एक बहुत ज़्यादा तामीरी जो एक अनाउंसमेंट की गई है PFX एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिसका यूँ कहे कि खाका जो है वो पेश कर दिया गया। मज़ीद जो है इसकी जो ख़ासियतें हैं, इस जहाज़ की टेक्निक्स, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 साल के बाद जो है आज 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है आइडियाज़ के थ्रू क्या क्या चीज़ें चीज़ा लेके आई है, फिर हम फर्दर इसके ऊपर जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, ये प्रॉब्ली बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है। इसका जो स्पेक्ट्रम है टेक्नोलॉजीज़ का वो बहुत वसी है। आप एक कोने से स्टार्ट करें तो जो ज़मीन के ऊपर रेडार्स हैं, ग्राउंड रेडार्स हैं, उसके बाद उसी में पैसिव रेडार्स हैं, फिर उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, हत्ता कि हमारा अपना जो इनिशिएटिव स्पेस डोमेन का है वो इस वक्त एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें एक्चुअली हमें डिविडेंड्स मिल रहे हैं। आगे चलते जाएँ तो हमारे पास अपने सिमुलेटर्स हैं, हमारा अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, और जितने हमारे वेपन्स हैं उसमें भी हमारा नेस्कैप का अपना टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है। सबसे अहम चीज़ की तरफ आएँ तो वो हमारा अपना फाइटर एयरक्राफ्ट है विच इज़ PFX, और PFX के लिए JF-17 से PFX मज़ीद जनरेशन में आगे है। ये 4.5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और इस एयरक्राफ्ट में ये हम बताते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि इसके ऊपर पूरा टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल हमारा अपना है। और इस एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरक्राफ्ट तो आपको नज़र आता है, इसके अंदर और बहुत सारे सिस्टम्स लगे होते हैं जो इसको जनरेशन में और इसकी सलाहियत में इजाफ़ा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम सिस्टम्स जो इसके ऊपर रेडार लगा हुआ है, जो इसका सिस्टम जिससे बाकी जहाज़ों से बात करता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चीज़ों के ऊपर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के थ्रू हमारा अपना कंट्रोल है। और दुनिया जितना टाइम लगाती है उससे बहुत कम टाइम में इंशाअल्लाह ताला अपने खुदा की मदद के साथ और लीडरशिप की पैटर्नेज के साथ आप इसको फ़िज़ाओं में इंशाअल्लाह ताला उड़ता हुआ देखेंगे। अच्छा अज़हर साहब, ये पता चला है कि ये चूँकि पहला वाला तो हमारा जॉइंट वेंचर था चाइना के साथ, थंडर की बात कर रहा हूँ, तो ये ख़ुद बना रहा है पाकिस्तान नंबर 1,
और दूसरे ये कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, ये रडार पर नहीं नज़र आएगा? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पूरा टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल हमारा है। जहाज़ों की सलाहियत रेडार पे नज़र आना ना आना जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ती हैं तो रेडार के लिए डिटेक्शन मुश्किल होती चली जाती है, तो इसको रेडार पे डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। और सर ये कब तक पाक फ़िज़ाइया के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल हो जाएगा? जी, वैसे तो किसी भी जहाज़ का आप टाइम देखेंगे दुनिया में तो वो कुछ डेकेड्स में होता है, लेकिन हमारा जो टाइम लाइन है बहुत एग्रेसिव है। इंशाल्लाह ताला 5 से 6 साल में आप इसको देखेंगे कि इसमें हम काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के अजहर साहब थे हमारे साथ, जो PFX एयरक्राफ्ट जो कि आज से 6 साल के बाद मुमकिन तौर पर मंजर आम पर आ जाएगा और दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल होगा। इस समय दीगर जो एयरफोर्स की जो मुख्तलिफ़ किस्म की अचीवमेंट है उसके हवाले से इन्होंने मुफस्सिल गुफ्तगू की और जो कि हमने सुनी, और ये तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद हम बजा तौर पर ये बात कह सकते हैं कि हमारी पाक फ़िज़ाइया जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है दीगर ममालिक के मुकाबले में। जी आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका। अमली नमूना है PFX एक कि पाकिस्तान दिफा में एक अपना मकाम रखता है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।